कैसे हैं आप सब लोग। मैं मैक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाने जा रही हूं। अलंकार, पहले आप लोग समझें अलंकार। अलंकार होता क्या है? काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब बहुत सिंपल है, आसान तरीका से बहुत आराम से इसे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लिखें हमारे साथ तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, मतलब चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये इसकी शोभा बढ़ा रहा है। किरणों की जो चंचल किरणें हैं वो शोभा बढ़ा रही हैं चारु की, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। सबसे पहले अब आपका अर्थालंकार और दूसरा है आपका शब्द अलंकार। अब अर्थालंकार, अब आप डालेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार, अब आप समझेंगे कि अर्थालंकार होता क्या है। अर्थालंकार के आपके अंतर्गत आते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार नंबर 1 है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अब आप समझें उपमा अलंकार होता क्या है। उपमा अलंकार की परिभाषा जिसे मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर योजक चिन्ह या मतलब डैश आए या शब्द मतलब सासी से आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सिंपल आप समझ लें, जहाँ पे डैश का निशान आए मतलब उसे योजक बोलते हैं। ये डैश का निशान आए या शब्द कोई सासी से आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। बहुत आसानी से आप हम देखें, आप यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोगों को जैसा लिखना है आपको। जहाँ पर योजक मतलब डैश आए या शब्द सासी से आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल। जहाँ पर योजक चिन्ह या सासी से आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब बहुत आसानी से पहचान सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको लिखूं, जैसे लिखूं मैं, जैसे देखो, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब मुख है जो वो चंद्रमा सा सुंदर है। ऐसे लिखा मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको पहचानना होगा कि उपमा अलंकार होता क्या है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। आप लोग आराम से पहचान लोगे। इसमें देखो, मुख, इसमें डैश भी लगा है और सा भी है, तो आराम से पहचान लोगे कि ये उपमा अलंकार है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी कहीं भी पूछ लिया जाए कि उपमा अलंकार इसमें से कहाँ है, किस में उपमा अलंकार है, कहाँ पे रूपक अलंकार है, तो बहुत आसानी से आप पहचान लोगे। जहाँ पे सा है और डैश भी है, आपका डैश भी आ रहा है, तो ये कन्फर्म है कि उपमा अलंकार है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और दूसरा है आपका, वो भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है आपका। दूसरा है आपका रूपक अलंकार। क्या है आपका? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार आप लोग सुने क्या होता है? जब केवल योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए, मतलब जहां पर जिस भी कोई भी वाक्य में आपका योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए, मतलब देखो आप समझें, जहां पर योजक मतलब डैश चिन्ह आए और सासी से ना आए वहां क्या होगा आपका? रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार होगा। ये भी आप बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रूपक अलंकार होता क्या है। जहाँ पे चिन्ह तो आए बट सासी से ना आए तो वहाँ आपका रूपक अलंकार होगा। इसमें क्या था, डैश भी आए और सासी से भी आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसमें
योजक चिन्ह तो आए पर सासी से ना आए। जैसे जैसे देखें आप लोग, जैसे आपका चरण कमल बदो हरि राय, जैसे लिखे मिलेगा आपको चरण कमल बदो हरि राय। इसमें देखो डैश तो लगा है, सासी से कहीं भी नहीं है आपको, तो डैश लगा तो कंफर्म है कि ये रूपक अलंकार है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। ये तीनों इसके अर्थालंकार के ही अंतर्गत आते हैं। अब आपका है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है? जिस वाक्य में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आदि आए, आदि मतलब शब्द आए, तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। बहुत आसानी से आप लोग पहचान लोगे कि जहां पर मनु जनु मानो आदि शब्द आए तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे आपको वाक्य दिए जाएंगे कोई भी बहुत सारे, तो नेत्र मानो, जैसे नेत्र मानो कमल है, मतलब इसमें मानो आ गया, तो मानो आ गया तो ये कंफर्म है कि आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप बिल्कुल लगा दें, बिल्कुल सही जाएगा आपका कि इसमें मानो दिया गया है तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार है।